राम राम आदाब खमागणी फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र मौर्य एक बार फिर से राइट पब्लिकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने डायमंड सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट करी थी, उसके अंतर्गत अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। अगली कड़ी में अपन राजस्थान इतिहास के फिर से अगर क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस 3 साल में रिपीट हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है गाइस, पढ़िएगा। प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है प्रतिहार के संस्थापक कौन है? प्रतिहार का संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र। और उन्होंने कौन सी राजधानी बनाई थी सर्वप्रथम? तो प्रतिहार में सबसे पहले जो राजधानी बनाई थी वो जोधपुर के मंडोर को बनाई थी। ठीक है, ऑप्शन बढ़ेगा जोधपुर, माउंट आबू, मंडोर और मेरता। इसमें गाइस जोधपुर भी है और अपने मंडोर भी है, तो दोनों को देख कंफ्यूजन मत हो जाना। जो पहली जो राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी? मंडोर को बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनाई थी जिसका नाम सरस्वती कंठाभरण था? क्या नाम था? सरस्वती कंठाभरण। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखना, किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनाई थी उसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का जोबड़ा मस्जिद बनाई? ठीक है, तो कौन से शासक ने सरस्वती कंठाभरण बनाई थी जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर क्या बनाया था? 2.5 दिन का जोबड़ा बनाया था। ठीक है, ऑप्शन बढ़िया गाइस, अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय। तो विग्रहराज चतुर्थ एक ऐसा शासक थे जिन्होंने सरस्वती कंठाभरण नामक जो है एक पाठशाला बनाई थी जिसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया? 2.5 दिन का जोबड़ा बनाया था। ये 2.5 दिन का जोबड़ा क्या है गाइस, जो पंजाब में शासन उर्स जो मेला लगता है वो भी 2.5 दिन का लगता है, इसलिए नाम इसका 2.5 दिन का जोबड़ा रखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमीर के किन 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? ठीक है, आपको पता है गाइस 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। कहां पर आक्रमण किया था? रणथंभौर पर। तो रणथंभौर की ओर से जब हमीर युद्ध कर रहे थे तो इनके 2 सेनापति थे, रणवल और रत्तीपाल। ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी जा मिले थे। ठीक है, इस कारण जो हुआ था रणथंभौर का त्वरित पतन हुआ था। ठीक बात है। तो इसके अंतर्गत आपको पता है हमीर की जो एक जो इनकी वाइफ थी, यानी कि इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था रंग देवी, इन्होंने क्या किया था? जौहर किया था। और जो हमीर है इन्होंने क्या किया था? केसरिया किया था। तो दोनों मिला के क्या क्या बोलता है? शाखा। तो यहाँ पर रणथंभौर का प्रथम शाखा हुआ था। और जो हमीर की पुत्री थी जिसका नाम था देवल, इन्होंने भी जल जौहर किया था। तो गाइस आपको समझ में आया होगा कि भाई हमीर के किन 2 मंत्रियों की गद्दारी की वजह से रणथंभौर का जो पतन है जो त्वरित हुआ था। कौन थे वो? रणवल और रत्तीपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला है रणवीर और रिपुदमन, दूसरा है महेंद्रपाल और विग्रहपाल, तीसरा है मानवेंद्र एवं महिपाल, चौथा है रणमल एवं रत्तीपाल। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा? रणमल और रत्तीपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन अपन ने कल भी किया था और तब जो आया था वो रीट के अंदर आया था, अपन देखा था। ये जो क्वेश्चन आया था वनपाल एग्जाम में हुआ था, यानी कि आप देख रहे हैं जो गाइस जो वनपाल में आ रहा है वो रीट में भी आ रहा है और रीट में आ रहा है जो सीईटी में भी आ रहा है। ठीक है, तो रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? मैंने आपको कल ही बताया था, रणथंभौर के जो चौहान वंश का संस्थापक था वो कौन था? गोविंद देव चौहान। ठीक है, ऑप्शन है पृथ्वीराज, हमीर, गोविंदराज या वालन। तो मैंने अभी बताया कौन सा? गोविंदराज। तो आप समझ सकते हो गाइस, जो मैंने अभी ये डेडिकेटेड सीरीज जो डायमंड सिलेक्शन सीरीज बनाई है ईओआरओ के लिए बनाई है, तो आप समझ सकते हो जब इतने एग्जाम में रिपीट हो सकता है तो ये क्वेश्चन ईओआरओ में भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? मतलब मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है? क्वेश्चन डायरेक्टली ये बोल रहा है। ये क्वेश्चन कब आया है? वन रक्षक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि राव मालदेव का एक पुत्र थे जिनका नाम था राव चंद्रसेन। जिसको मारवाड़ का महाराणा प्रताप, मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा राजा,
और चूंकि राव चंद्रसेन थे जो महाराणा प्रताप से पूर्व होते, इसलिए इसको महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को। और उनके पिताजी का नाम क्या है? राव मालदेव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला है राव चंद्रसेन, दूसरा राव मालदेव, राव जोधा और राव उदय सिंह। तो राव चंद्रसेन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है गाइस, जो राव चंद्रसेन थे इन्होंने ताउम्र यानी कि जिंदगी भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? फिर से मैं बता रहा हूँ गाइस, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। जब मैंने डायमंड सिलेक्शन सीरीज की जब पहला लेक्चर लिया था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बार बार कि भाई मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो मारवाड़ के जो राठौड़ राजवंश की स्थापना किसने की थी? बताओ गाइस, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी राव सिंह ने। किसने की थी? राव सिंह ने। कब की थी? 1240 ईस्वी में। तो ऑप्शन पढ़िए, राव सिंह, राव जोधा, राव सुंडा और राव रणमल। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कौन सा? राव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? यानी कि विषम घाटी पंचानन की संज्ञा जो मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? तो मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो संज्ञा दी गई थी वो किसको दी गई थी? राणा हमीर को दी गई थी, राणा हमीर सिसोदिया को। जिसको मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा जो मेवाड़ के किस शासक को दी गई है? राणा हमीर सिसोदिया को दी गई है, और इसको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है गाइस, राणा कुंभा ने एक बुक लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रसिक प्रिया। रसिक प्रिया में हमीर सिसोदिया को वीर राजा की उपाधि दी गई है। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा, वीर राजा। तो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसको दी गई है? राणा हमीर को। राणा हमीर को क्या कहता है? मेवाड़ का उद्धारक भी कहता है। ठीक है, राणा कुंभा ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम है? रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया में राणा कुंभा ने इसको राणा हमीर को क्या बोला है? वीर राजा। ठीक है, ऑप्शन पहला राणा हमीर, राणा लाखा, राणा कुंभा या राणा उदय सिंह। तो राणा हमीर अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? ठीक है, जहांगीर की माता मतलब अकबर की पत्नी। ठीक है, मैंने आपको जब जयपुर के किले पढ़ाए थे तब मैंने आपको ये जिक्र भी किया था। ठीक है, अकबर की जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी? हरकूबाई से हुई थी। हरकूबाई या हरकाबाई। और ये किसकी पुत्री थी? भगवंत दास की। तो किस राजवंश से संबंधित है? कछवाहा राजवंश। और कछवाहा राजवंश का संबंध किससे था? आमेर से। तो क्वेश्चन ये है कि मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? अकबर की वाइफ यानी कि उनकी पत्नी क्या नाम था? हरकूबाई। हरकूबाई किसकी पुत्री थी? भगवंत दास की पुत्री थी। ठीक है, तो किससे संबंध हो गया अपने? कछवाहा, राठौड़, परमार या चौहान। मैंने अभी बताया किसको? कछवाहा राजवंश। तो अपने क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, मैंने आपको जब कल डायमंड सिलेक्शन सीरीज पढ़ाई तब मैंने बताया था सैनिकों का भग्नावेश किसको बोलते हैं? राणा सांगा को बोलते हैं सैनिकों का भग्नावेश। ठीक है, तो आपको पता है जब राणा सांगा की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालपी एमपी में हुई थी, कालपी मध्य प्रदेश। इनको यहाँ पर जहर दे दिया गया था। कब हुई थी? 1528 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो डेट पूछ रहा है भाई कि किस डेट को अपने राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। पहला ऑप्शन है 30 जनवरी 1528, दूसरा है 30 जुलाई 1527, तीसरा है 28 अगस्त 1529 और चौथा ऑप्शन है 29 नवंबर 1530। तो गाइस राणा सांगा की जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1528 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 ईस्वी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद कर लेना। कहाँ हुई थी? कालपी एमपी में इनको क्या जहर दे दिया गया था? क्या दे दिया गया था? जहर दे दिया गया था। ये भी रीट लेवल में आया हुआ क्वेश्चन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? ठीक है, ऐसा कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन पहला पढ़िए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, राज प्रशस्ति और राय सिंह प्रशस्ति। आपको पता है गाइस जो राज प्रशस्ति वो राज सिंह से रिलेटेड है।
जिसके लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, तो मैंने आपको यह भी बता दिया भाई राज प्रशस्ति जो संबंध है वो मेवाड़ के शासक राज सिंह संबंधित है, और इनके जो लेखक है वो कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। लेकिन अपन को क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता कौन है? कौन डालता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचना की थी वो किसने की थी? अत्रेय पुत्र महेश ने की थी। ठीक है, जिसके अंदर राणा कुंभा की जो अभिलेख है उनका उल्लेख मिलता है, तो किसमें मिलता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, ये याद रखना गाइस आप। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित युद्ध का सही कालानुक्रम है, यानी कि जो पहले युद्ध हुआ उसको पहले रखना है और जो बाद में युद्ध हुआ उसको बाद में रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला पढ़िए, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध आपको पता है गाइस 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, मैंने अभी कल या परसों में बताया था आपको, 1576 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? राणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। ठीक है, जिसको मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का थर्मोपल्ली। तीसरा ऑप्शन है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध हुआ था गाइस 1582 ईस्वी में। ठीक है, ये भी अकबर और राणा प्रताप के मध्य हुआ था। इसमें जो है अकबर की तरफ से जो दिवेर के जो सुल्तान थे, कौन थे? दिवेर के जो गवर्नर थे सुल्तान खां, और महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध मैंने बार बार बताया गाइस, ये रिपीट होता ही होता है। तो ये कब हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? राव महालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अपन को पहले से अंतिम तक जमाना है, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? इस तराइन का युद्ध, यानी कि पहला जो आ जाएगा, पहला इसमें है, पहला जो है थर्ड ऑप्शन में भी है। दूसरा है कौन सा? दूसरा है भाई गिरी सुमेल का युद्ध, यानी कि पहले के बाद आ जाएगा कौन सा? चौथा। पहले के बाद चौथा इसमें, ये तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना सही हो जाएगा। फिर आ जाएगा कौन सा अपना? हल्दी घाटी का युद्ध सेकंड, और फिर आ जाएगा थर्ड दिवेर का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? ठीक है, राव बीका किसके पुत्र थे गाइस? राव जोधा के पुत्र थे। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी, वही राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? तो राव बीका ने अखातीज के दिन, किसके दिन? अखातीज, अखातीज के दिन बीकानेर नगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1488 ईस्वी में की थी। और सबसे पहले राजधानी किसको बनाया था? कोडम देसर को। किसको बनाया था? कोडम देसर को। वहीं जो राव बीका का जो निवास स्थान होता था उसको क्या बोलते हैं? बीकाजी की टेकरी। बीकाजी की टेकरी। तो मैंने बता दिया गाइस कि जो राव बीका ने बीकानेर की स्थापना कब की थी? 1488 ईस्वी में की थी। किस दिन की थी गाइस? अखातीज, ये भी याद रखना। ठीक है, सबसे पहले जो राजधानी बनाया था वो किसको बनाया था? कोडम देसर को बनाया था। ठीक है, और जो बीका का जो निवास स्थान था उसको क्या क्या बोलते थे? बीकाजी की टेकरी। ठीक है, ऑप्शन पहला है 1459 ईस्वी, 1488 ईस्वी, 1539 ईस्वी या 1388 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना सही हो जाएगा। कौन सा? 1488 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? अब मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन बताया था, ये देखो 1582 ईस्वी में मेवाड़ का थर्मोपल्ली तो किसको बोलते हैं? हल्दी घाटी का युद्ध। और मेवाड़ का मैराथन किसको बोलते हैं? दिवेर का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। आपको पता है कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहासकार के जनक है। ठीक है, किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? ठीक है, 1582 ईस्वी की बात है। कहां की बात है? दिवेर की। युद्ध फिर से लड़ा गया किसके बीच में? राणा प्रताप और अकबर के मध्य। राणा प्रताप की ओर से इस युद्ध में लड़े थे कौन? अमर सिंह, राणा प्रताप के पुत्र। और अकबर की ओर से लड़ा था कौन? दिवेर का गवर्नर। इसका क्या नाम था? सुल्तान खां, जो कि अकबर का चाचा भी था। ठीक है, कहते हैं भाई साहब इस युद्ध में अमर सिंह राठौड़ ने सुल्तान खान को इस तरह हराया, इस तरह मारा कि भाई जो घोड़े समेत इसके ऊपर एक बार में दो धड़ से पूरा जो है बिल्कुल अलग ही कर दिया था, घोड़े समेत। ठीक है, इसलिए इस युद्ध को क्या बोला है? मेवाड़ का मैराथन बोला है। किसने बोला है? कर्नल जेम्स टोड ने बोला है। किसको बोला है? दिवेर के युद्ध को।
ऑप्शन नंबर पहला हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध को किसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ का थर्मोपल्ली बोलते हैं, ना कि मेवाड़ का मैराथन बोलते हैं, ठीक है। फिर है कुंभलगढ़ का युद्ध, तीसरा है दिवेर का युद्ध और चौथा है गोविंदा का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, कौन सा? दिवेर का युद्ध, ठीक है। किसने किसको हराया था? राणा प्रताप की सेना यानी कि अमर सिंह ने किसको मारा था? सुल्तान खान को हराया था, ठीक है। एकदम बीचों बीच में दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं भाई अकबर ने किसको फतेहपुर सीकरी में इनवाइट किया था, ठीक है। किसको किया था? पहला ऑप्शन है हरिदास जी, दूसरा है दादू दयाल जी, तीसरा है रज्जब जी और चौथा है रामदेव जी, ठीक है। जब मैंने आपको संत संप्रदाय पढ़ाया था तब दादू दयाल पढ़ाया था, और दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि भगवंत दास के कहने पर दादू दयाल जी जो थे वो अकबर से मिलने गए थे। किस लिए गए थे? धर्म सम्मेलन में चर्चा करने के लिए गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना सही हो जाएगा, कौन सा? दादू दयाल जी, ठीक है, जिनको राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? मैंने आपको जब एक कल क्वेश्चन करवाया था जो कि रीट में आया हुआ था, मैंने आपको बताया था कि जो मिर्जा राजा जयसिंह है वो किन तीन मुगल शासकों के समकालीन थे। तीन मुगल शासकों के समकालीन थे, वो कौन कौन से थे? पहला था जहांगीर, दूसरा था शाहजहां और तीसरा थे औरंगजेब। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई जो जयसिंह प्रथम है इनको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, ठीक है। तो इनको जो मिर्जा राजा की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी, ठीक है। और साथ में ये भी बता दो भाई मिर्जा राजा जयसिंह किन तीन मुगल शासकों के समकालीन थे? पहला है भाई जहांगीर, जिनको सलीम भी बोलते हैं, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है अपने औरंगजेब। तो फिलहाल तो क्वेश्चन ये है भाई कि मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह प्रथम किसने दी थी? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो अपने ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराज मानसिंह प्रथम द्वारा डैश 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 से लाई गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ मनपाल एग्जाम जो कि 6 तारीख को हुआ था, 6 नवंबर 2022 को। ये भी क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है, मैंने कितनी बार इस बोर्ड पे कम से कम 3-4 बार ये क्वेश्चन करवा दिया है। जयपुर में मीनाकारी की कला मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई थी, कहां से लाई गई थी? लाहौर से। ऑप्शन नंबर पहला है चीन, दूसरा है लाहौर, तीसरा है बलूचिस्तान और चौथा है बंगाल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। बीकानेर के शासक हुआ करते थे अनूप सिंह, उसको औरंगजेब ने क्या उपाधि दी थी, ठीक है। औरंगजेब ने अनूप सिंह को माही बरातियों की उपाधि दी थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने औरंगजेब का साथ सहयोग किया था, इसलिए औरंगजेब ने इसको ये उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? माही बराती दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। किसको दी थी? अनूप सिंह को दी थी, ठीक है। पहला है माही मराते भी बोलते हैं, माही बराती भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है माही रखब, माही सराव या माही जहा। तो मैंने बताया माही बराती या माही मरातव। अगला क्वेश्चन है, 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा स्थान पर डैश 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 ने मारवाड़ की राजकीय सेना को पराजित किया था। ये क्वेश्चन रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सीधा सा है भाई। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का जो युद्ध हुआ था, आपको पता भी होगा, मारवाड़ की सेना को किसने पराजित किया था? तो अपन इस तरफ थे कौन? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह प्लस क्रांतिकारी। और इधर से दूसरी तरफ थे कौन? मारवाड़ के एक शासक हुआ करते थे तख्त सिंह। क्या नाम है? तख्त सिंह। इनके सेनापति थे कौन? ओनाट सिंह। साथ में मारवाड़ का एक पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था जिसका नाम था मेक मोहसेन। इसका सेनापति था कौन? हितकोट। तो भाई साहब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी ने जो जोरदार युद्ध लड़ा था और ओनाट सिंह और हितकोट को क्या मार गिराया था और मारवाड़ी सेना को क्या किया था? पराजित किया था। कौन सा युद्ध था? बिठोड़ा का युद्ध, ठीक है। तो ताते टोपे, अंग्रेज सेना, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, मेहराव खान और जयदयाल। मेहराव खान और जयदयाल का जो संबंध है वो कोटा से। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा, कौन सा? ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है। किसको हराया था? मारवाड़ के जो सेनापति थे ओनाट सिंह और मेघ मोहसेन के सेनापति थे हितकोट, दोनों को मार गिराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां हुई? पहले तो 1857 की क्रांति की जो डेट बताओ, किस डेट को स्टार्ट हुई थी? 28 मई 1857 को यह क्रांति स्टार्ट हुई थी। और कहां से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, कब हुई थी? मैंने बता दिया गाइस, 28 मई 1857 ईस्वी। कहां से हुई थी? नसीराबाद में हुई थी। किसने की थी? 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, खेरवाड़ा, नीमच, नसीराबाद और एरिनपुरा। नसीराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? ठीक है, मतलब कोटा के महाराव की सहायता करने के लिए किस राज्य ने सहायता भेजी थी? तो वो भेजी थी करौली। करौली के राजा हुआ करते थे कौन? मदनपाल। मदनपाल ने सहायता भेजी थी। ऑप्शन नंबर पहला है झालावाड़, दूसरा जयपुर, तीसरा है करौली, चौथा है तीसरा है बूंदी और चौथा है करौली। तो अपने जो ऑप्शन नंबर 4 है करौली, वो सही हो जाएगा। कौन थे? मदनपाल राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में क्रांति के प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ था? मैंने बताया था 28 मई 1857 ईस्वी को ये क्रांति प्रारंभ हुई थी। और ये किसने किया था? 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। ठीक है, पहला ऑप्शन है राजपुताना राइफल्स, दूसरा है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, तीसरा है गोरखा राइफल्स या चौथा है कुमायूं रेजिमेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 अपने सही हो जाएगा। तो अपन अभी क्या राजस्थान हिस्ट्री जो प्रीवियस ईयर के आए जो क्वेश्चन पढ़े थे, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, एक बार देख लेना। नमस्कार।